ये कहानी 32 साल के समीर की सच्ची घटना पर आधारित है। उस रात वह अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी, पर उसे ऑफिस से निकलने में देरी हो गई थी। घर उसकी पत्नी रेशमा उसका इंतजार कर रही थी, पर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बस आने का टाइम हो गया है, तो क्यों ना वह बस लेकर ही चला जाए। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते आसमान में गरज रहे बादल बरसने लगे और देखते ही देखते बहुत ही तेज बारिश होने लगी। समीर अपना सूटकेस अपने सर पर रखकर बस का इंतजार करने लगा। समीर के कपड़े बुरी तरह भीग रहे थे। तभी उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गई। समीर ने अपने साइड में देखा तो एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से से समीर को भेजने से बचा रहा था। समीर को ये देखकर बहुत अच्छा लगा और वह उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने हाथों में ग्लोव, आंखों पर काला चश्मा और सर पर एक काली हेट पहनी हुई थी, इसीलिए समीर को बाद में दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वह आदमी समीर को देखकर कहना लगा, ये दुनिया कितनी अजीब, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। समीर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस मुस्कुरा कर अपना सर हिला दिया। उसी समय समीर का फोन बज पड़ा। उसे पॉकेट से जैसे ही फोन निकाला, उसके हाथ से स्लिप होकर जमीन पर गिर गया। समीर जैसे ही जमीन से फोन उठाने के लिए झुका, उसे कुछ ऐसा दिखाओ जिससे उसकी रूह ही कांप गई। उसके साथ में खड़े आदमी की टांगे ही नहीं थी और ना ही उस आदमी के जूते के अंदर पैर थे, मानो वो आदमी हवा में झूल रहा था। समीर के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने चुपचाप अपना फोन उठाया और उसके पैरों के बारे में सोचने लगा। समीर ने उस आदमी से दूर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरों घुमाई तो उससे देखा कि अब पूरा बस स्टैंड खाली था। आसपास किसी ऑटो का भी नामो निशान नहीं था। वहां पर अब समीर और उस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं था। समीर की हालत खराब हो रही थी। देखते ही देखते बारिश और तेज होने लगी। उस तूफान के बीच उस बस स्टैंड पर वही दोनों खड़े थे। समीर को बारिश की वजह से अब कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसे कोई बस भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। समीर ने अपनी वाइफ रेशमा को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने के लिए कहा। यह मैसेज लिखते ही समीर को उस आदमी का आवाज आई, रेशमा को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा। समीर यह सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह छतरी के नीचे से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। बिना पीछे मुड़े समीर तब तक भागता रहा जब तक उसे वह आदमी देखना बंद नहीं हो गया। भागते भागते समीर बहुत ज्यादा थक गया था। समीर रोड के साइड पर लगे एक बेंच पर बैठ गया। उसने अपनी तेज चल रही सांसों को नॉर्मल किया, पर तभी एकदम से उसके सर पर पड़ रही बरसात फिर से बंद हो गई। समीर ने सेहेमी नजर से अपने साइड में देखा तो उसकी साइड में फिर वही आदमी छतरी लिए बैठा था। ये देखकर समीर की चीख निकल गई और वह तुरंत उस बैंक से उठकर फिर से रोड की तरफ भागा। रोड पर बारिश की वजह से अब धुंध भी आने लगी थी। आसमान में कड़कती बिजली की आवाज समीर की चीखों को दबा रही थी। थोड़ी दूर आकर समीर फिर से रुक गया, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हफ्ते हफ्ते जब उसने सामने देखा तो बहुत जोर से बिजली कड़की और उस बिजली की चमकती रोशनी में उसे वही आदमी बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। इस बार सिर्फ उसका आधा शरीर हवा में तैर रहता। वह समीर को देखकर मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतार दिया। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। तभी समीर को पीछे से एक बस की हॉर्न आवाज आई। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ बस की तरफ आने लगी। समीर को अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह दौड़कर उस बस पर पहुंचा। जैसे ही वह बस स्टैंड पर आई, सभी लोग धक्का मुक्की करके उस बस में घुसने की कोशिश करने लगे। उसी धक्का मुक्की में समीर उस भीड़ के बीच गिर गया। उसके पूरे शरीर पर लोगों की पैर लग रहे थे और समीर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस की ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और समीर के आधा शरीर बस के नीचे कुचल गई। तड़पता हुआ समीर वही होश खो बैठा। तभी रिसिमा समीर की बताई हुई लोकेशन में पहुंच गई। उसने समीर को रोड के बीच खून से लथपथ पड़ा दिखा। उसके आसपास कोई भी नहीं था। रिसिमा समीर को जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। समीर की जान तो बच गई, पर समीर ने अपने पैर हमेशा के लिए खो दिए थे। वह अब फिर कभी भी चल नहीं सकता था। जब समीर ने अपने साथ हुई घटना बताई तो कोई भी समीर बताई हुई बात पर यकीन नहीं कर रहा था। जब रिसिमा ने उस बस स्टैंड से जुड़ी न्यूज को देखा तो उसके होश उड़ गए। रिसिमा ने देखा कि करीबन 10 साल पहले ऐसे ही एक केस में एक आदमी की मौत हुई थी और तब से लेकर आज तक मानसून के महीने में एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार होता है।
और पुलिस को बयान देते वक्त वह सभी एक अजीब सी काले आंख वाली आदमी के बारे में बात करते हैं। रिसिमा समझ गई थी कि समीर भी उस काले आंख वाली आदमी का शिकार हुआ है। कुछ सालों बाद डिप्रेशन के कारण समीर की मौत हो गई। अब रिसिमा हर साल मानसून की महीने में बस स्टैंड पर जाती है कि उसकी मुलाकात उस काली आंखों वाले आदमी से हो जाए। रिसिमा को हमेशा लगता है शायद वह काली आंखों वाले आदमी भी ऐसे ही किसी भीड़ के नीचे आकर मर गया होगा और अब वह सबसे अपना बदला ले रहा हो। रिसिमा उससे पूछना चाहती थी कि वह ये सब क्यों कर रहा है, पर रिसिमा को वह आदमी आज तक कभी भी नहीं मिला, शायद कभी मिलेगा भी नहीं। पर आपको क्या लगता है कौन था वह आदमी और उसने समीर को क्यों चुना?